कभी विवादित बयान, कभी रियलिटी शो और अब सीधा दुष्कर्म का इल्जाम। एजाज खान का नाम फिर से एक बार सुर्खियों में। शुरुआत होती है उल्लू ऐप पर रिलीज एक शो से, हाउस अरेस्ट, जिसे एजाज खान होस्ट कर रहे थे। शो में ऐसा कंटेंट दिखाया गया जहां एजाज खान एक महिला को कपड़े उतारने और पुरुष के साथ इंटीमेट एक्ट करने के लिए उकसाते दिखे। वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। प्रेशर बढ़ा तो राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने एफआईआर दर्ज करवाई। एजाज खान और उल्लू ऐप के सीईओ के खिलाफ केस दर्ज हुआ और हाउस अरेस्ट के सारे एपिसोड को डिलीट कर दिया गया। पर मामला यही नहीं रुका। अब सामने आई है 30 साल की एक एक्ट्रेस जिसने मुंबई के चारकोप थाने में एजाज खान पर बलात्कार का केस दर्ज कराया है। पीड़िता का दावा है कि एजाज ने शो में काम दिलवाने का वादा किया, प्रपोज किया, धर्म बदलकर शादी करने की बात कही, फिर उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती की और अब उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में रेप का केस दर्ज हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म की आजादी अब शोषण का जरिया बन चुकी है? इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, मगर एक बात तो तय है कि अब ये सिर्फ एक शो का विवाद नहीं रहा, बल्कि एक महिला की आवाज जो मुंबई की एक पुलिस चौकी तक पहुंच चुकी है। एजाज खान पर लगे ये आरोप साबित होंगे या नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा, मगर उनकी छवि एक बार फिर सुर्खियों में दबी हुई सच्चाइयों की शक्ल ले चुका है। आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही ये मतलब उनके ऊपर बहुत बुरा इल्जाम होने वाला है। उल्लू ऐप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज है और बहुत सारे ऐप्स है कि जो अपने जरिए बहुत ही गंदे वीडियो इसके अपने ऐप पर डाउनलोड करते हो। उल्लू ऐप के हाउस अरेस्ट प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ गए। उसमें जो कंटेंट होते हैं, जो एजाज खान होस्ट करते हैं इस प्रोग्राम में, जो महिला और पुरुष पार्टिसिपेट होते हैं, उनको बहुत गंदे और अश्लील सवाल पूछे जाते हैं और इस सवाल के बाद उनको कुछ उस तरह की एक्शन करने के लिए भी कहा जाता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ये मतलब उनके ऊपर बहुत बुरा इल्जाम होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे राज्य महिला आयोग की तरफ से तुरंत हमने एक्शन लिया और डीजी ऑफिस को लेटर दे कहा कि इनका कंटेंट चेक किया जाए, ऑडियो वीडियो चेक किया जाए और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और इन्होंने उल्लू ऐप के ऊपर जितने भी शो वेब सीरीज के जरिए किए और इतने गंदे शो हो गए वो डिलीट किए जाए तो और तुरंत ऐसे शो के ऊपर बंदी डाली जाए। तो डीजी ऑफिस से सुबह मैंने डीजी ऑफिस को सूचना दी थी, शाम को इसके ऊपर कार्रवाई हो गई और अंबोली पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर गुना दर्ज हो गया। सिर्फ उल्लू ऐप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज है और बहुत सारे ऐप्स है कि जो अपने जरिए बहुत ही गंदे वीडियो इसके अपने ऐप पर डाउनलोड करते हो और व्यूवर्स को मिलने के लिए ज्यादा व्यूवर्स और कंटेंट इस तरह से रहते। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ उल्लू ऐप नहीं, ऐसे बहुत सारे वेब सीरीज हो गए, बहुत सारे ऐप्स हो गए, इस सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा शायद 2-3 महीने पहले रणवीर अलाहाबादी के बारे में ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आए थे, उनके बारे में हमने ऐसे एक्शन ली थी। उसके बाद उनके कुछ शो नहीं हुए। अभी एजाज खान इस प्रोग्राम के होस्ट है और उन्होंने वीडियो तो डिलीट किए, लेकिन उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। उल्लू ऐप पर ये एक ही शो नहीं है, ऐसे काफी शोज आते हैं जैसे कि अभी आपने बताया, और ऐसे काफी ऐप्स है जो इसी भरोसे चल रहे हैं, इसी काइंड ऑफ कंटेंट। उनकी आइडेंटिटी ही यही है कि ये इसी काइंड ऑफ कंटेंट दिखाएंगे तो उनको व्यूज मिल जाएंगे या फिर कमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस ऐप को लेकर के हम ऐसी कुछ गाइडलाइंस बता सकते हैं? ये तो हम होने के बाद भी आर लुक इनटू इट, लेकिन इससे पहले ऐसे कुछ गाइडलाइंस निकाल सकते हैं? साइबर को हमने लेटर लिख के बता दिया है। इसके ऊपर हम 4-5 महीने से काम कर रहे हैं। ये जो वेब सीरीज रहते हैं और ये जो उल्लू ऐप्स जैसे कुछ ऐप्स रहते हैं, एक दिन में शुरू हो जाते हैं, दूसरे दिन खत्म हो जाते हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ज्यादा व्यूअर मिलने के लिए उनके मतलब टीआरपी बढ़ाने के लिए हेडलाइन अलग से देते हैं, अंदर कुछ अलग सा कंटेंट रहता है और इनके रजिस्ट्रेशन कहीं पे न होने की वजह से इनका कहीं हमारे पास कितने सारे ऐसे ऐप्स है, कितने सारे कंटेंट डाल के ऐसे वेब सीरीज बनाते, ऐसा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए साइबर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुझे पूरी विश्वास की तरह से हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जिसके ऊपर हमने कार्रवाई करने के लिए कहा है। तुरंत ही कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चालू है और ऐसे इस तरह से कंटेंट डाल के गंदे वीडियो कोई भी ऐप्स ना करें, ऐसे मैं कहना चाहूंगी।